तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के भौतिकी के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम दे दिया है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश क्या होता है उसे सबसे पहले हम जान लेंगे। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। मतलब अगर अंधेरा में कोई वस्तु रहेगा तो उसे हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो हम लोगों को दिख जाएगा। तो इसे हम प्रकाश कहते हैं। उसके बाद परावर्तन क्या है? परावर्तन का परिभाषा हम जान लेते हैं। परावर्तन मतलब तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन हम जान ले। उसके बाद प्रकाश स्रोत क्या होता है उसे हम जानते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वह प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो वे प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाए हैं उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। सूर्य प्राकृतिक ने बनाया है इसलिए इसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब ही मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। वो बंद रहेगा तो नहीं होगा। लालटेन हो गया, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि, यह सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो चलिए अब इससे आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम पृथ्वी वासियों के लिए सूर्य प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि सूर्य का होना बहुत ही जरूरी है। अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो प्रकाश सीधी रेखा में आता है। किरोसिन तेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होता है। अब चलिए इससे आगे को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए अब प्रदीप्त वस्तु एवं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। जलता हुआ बल्ब ही प्रदीप्त वस्तु होगा, अगर नहीं जलेगा तो वो प्रदीप्त वस्तुएं नहीं होगा। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता इसलिए इसे अप्रदीप्त कहते हैं। कुर्सी, पुस्तक आदि। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा एक आईना की तरह कार्य करता है। सूर्य से आते हुए प्रकाश के किरण चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आता है, तो इसलिए वह चंद्रमा का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, वो सूर्य का प्रकाश होता है। इसलिए चंद्रमा को अप्रदीप्त वस्तुएं कहा गया है। अब चलिए प्रकीर्णन को समझते हैं। प्रकीर्णन में यहाँ पर कह रहा है प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पे पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत मतलब फैलाना कर देता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकीर्णन में कह रहा है जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। मान लीजिए कोई एक कण है और प्रकाश इस पे पड़ रहा है, ठीक, तो प्रकाश इस तरह से आएगा और यहाँ पर कह रहा है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब ये कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उसके बाद उसे चारों ओर विकृत कर देता है, मतलब फैला देता है। तो कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फैला देता है, तो इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब यह सरल रेखा में चल रहा है तो यह प्रकाश की किरण है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो यह प्रकाश की किरण है और इसी तरह से प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की परिभाषा आपको समझाते हैं। चलिए अब यहाँ पर अपसारी किरण पुंज का परिभाषा है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते चले जाते हैं। मतलब अपसारी किरण पुंज में किसी एक बिंदु स्रोत से, मतलब यह एक बिंदु स्रोत है और यह इस प्रकाश चारों बगल फैलता चला जाता है तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब किसी एक बिंदु से चारों ओर फैलता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में बल्ब, अगर बल्ब को हम जलाएंगे तो बल्ब का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब दूसरा में है समांतर किरण पुंज में। तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। मतलब यह एक दूसरे के समांतर है तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आता है तो वह सीधी रेखा में आता है और वह समांतर होता है और दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे के समान होता है, इसलिए इसे समांतर किरण पुंज कहेंगे हम। अब हम अभिसारी किरण पुंज का परिभाषा देखेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु पर प्रकाश सभी जगह पर आकर मिलती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम पारदर्शी और अपारदर्शी और प्रभासी पदार्थ के परिभाषा को देखेंगे। चलिए अब पारदर्शित पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ
जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शित पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। तो हवा में प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाता है, इसलिए इसे पारदर्शित पदार्थ कहते हैं। पानी में भी प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाता है और कांच में भी आर पार हो जाता है, तो इसे पारदर्शित पदार्थ हम कहेंगे। अब दूसरा में अपारदर्शित पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है उसे अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, पेंट, दीवार इत्यादि। पत्थर में प्रकाश की किरण पार नहीं होगा, इसलिए इसे अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं। लकड़ी में भी नहीं होगा, लोहा में भी नहीं होगा, पेंट में भी नहीं होगा और दीवार में भी प्रकाश की किरण पार नहीं होगा, इसलिए इसे अपारदर्शित पदार्थ कहते हैं। तीसरा है पराभासी पदार्थ, तो वे पदार्थ जो उन पे पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं पराभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कुहासा। कुहासा में प्रकाश की किरण पूरा साफ से नहीं जाएगा, वह एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देगा, इसलिए इसे पराभासी पदार्थ कहते हैं। रक्त हो गया, धुआं हो गया, चम्र हो गया, आंख की पलक इत्यादि, यह सब पराभासी पदार्थ का उदाहरण है। अगला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का नोट्स लेना चाहते हो तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप नोट्स को देख सकते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।